ये साल मैं बहुत अच्छे से अपना शुरू करूंगा। इस साल मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा। साल के शुरू से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, समय पे सोऊंगा, समय पे उठूंगा। मोबाइल इस शैतान से मैं दूर रहूंगा। मुझे कोई नहीं भटका सकता। किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं आऊंगा। मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा। सच में तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं, तुम्हें करके दिखाना है या नहीं, जीवन काफी बदल जाएगा। आपको बहुत से लोग इस समय ऐसे दिख रहे होंगे, शुरुआत में आपके पास आए होंगे कि ये वाली कोचिंग चलेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ये देखो इनका मॉड्यूल है, ये देखो इनका ब्रोशर है, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी होगी भाई, हम लोग चलेंगे, खूब पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हुआ क्या, 2-3 महीने के अंदर उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बन गया, जीवन में वो अलग अलग गेम खेलने लग गए, किसी को किसी गेमिंग की लत लग गई है, किसी को किसी बेटिंग की लत लग गई है, किसी को वो सब शेयर मार्केट की लत लग गई, अलग अलग चीजों की लत लग गई और सब ट्रैक से बिखरने लग गए। और सब अभी भी आपसे मिलते हैं तो झूठा आश्वासन आपको देते हैं कि हो जाएगा ना, कर तो रहे हैं यार, कितना मुश्किल है ये जीवन, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अपने जीवन को उन दोस्तों से कंपेयर नहीं करो, क्योंकि हो सकता हो उनके माँ बाप अमीर हो, आपके माँ बाप नहीं है। इस तरह के जो दोस्त हैं जो जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत मजे से जी रहे हैं, जो इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इतना श्रम नहीं कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ आपने साथ में सपने देखे थे, उसमें से कई दोस्त होंगे अब जीवन में जो अय्याशी करने लगे, खुशी मनाने लगे, मजे करने लगे, अपने पाथ से भटक गए। क्योंकि हो सकता हो बेटा उनके माँ बाप के पास पैसे हो, उनके माँ बाप अमीर हो, आपके माँ बाप नहीं है। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आए हैं। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा। मैं आज अपने जीवन में ये कहता हूँ कि मैं खुश नसीब था कि मैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गरीब परिवार में था, जिसके वजह से मेरे अंदर ये आग थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। भारत का मिसाइल मैन कौन है? भारत रत्न जिनको सल्यूट करना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम। अखबार बेचने से लेके अखबार के पहले पेज पे अपनी फोटो आई है उनकी। From selling newspaper to getting his photo printed on the first page of national newspaper, एपीजे अब्दुल कलाम। आसान थोड़ी ना रहा होगा ये सफर, संघर्ष भरा रहा हो। कहीं से भी शुरू करो बेटा, कभी भी शुरू करो, चीजें हो सकती है। जब चारों तरफ घंघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। यदि इस समय आपके हर तरफ अंधेरा हो रखा है, पूरे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, अपने पथ से आप भ्रमित हो चुके हो, गलत रास्तों पे जा चुके हो, तो बस सुबह होने वाली है, समय है तो आंखें खोलने का। ये साल मैं बहुत अच्छे से अपना शुरू करूंगा। इस साल मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा। साल के शुरू से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करने की सारी कोशिश करूंगा, कहीं भी नहीं भटकूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, समय पे सोऊंगा, समय पे उठूंगा, मोबाइल इस शैतान से मैं दूर रहूंगा, सारी चीजें सही से करूंगा, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से मैं अपना कर्तव्य करूंगा। मुझे कोई नहीं भटका सकता। मैं किसी जंजाल में नहीं फंसूंगा, इस माया में नहीं फंसूंगा, किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा। मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाऊंगा। करना भी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए बनता है। जब आप साइकिल चलाते थे या आप कोई भी चीज ड्राइव करते थे, बचपन में साइकिल में ये चीज बहुत होती है। जब बचपन में आप साइकिल चलाते थे तो आपने ये चीज देखी होगी कि मान लो मैं आपके बराबर का हूँ, हो सकता हो 3-4 साल पहले, जब आपने 6 साल पहले साइकिल चलाना सीखा नया नया, आप साइकिल चला रहे हो, सामने कोई गाड़ी आई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो आप हाथ छोड़ के, पैर छोड़ के ऐसे एकदम डर के जाके बैठ जाते थे। आप ब्रेक भी नहीं लगाते थे, एक कोशिश भी नहीं करते थे बचने की। लास्ट में आप क्या करते थे? हाथ छोड़ के, हाँ अब तो मैं गया, ऐसे डर जाते थे। ये स्वाभाविक है। हमारा दिमाग क्या करता है? कहता है गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तुम हार गए, चलो चलो चलो। वो अपनी तैयारी करने लगता है, वो गिव अप करने में बहुत तेज है। हमारा दिमाग कहता है चलो गिव अप, अब नहीं हो पाएगा। ऐसा ही इस साल भी आपके साथ हुआ। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे मैटर करती है, तुम्हारे मन में सच में वो आग लगी है कि नहीं लगी। सच में तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं, तुम्हें करके दिखाना है या नहीं। यहाँ से 2 साल आप लग के मेहनत कर लो, जीवन काफी बदल जाएगा। एक बेटर करियर की तरफ आप जा सकते हो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, या तो बहुत मेहनत कर लो, या तो आप अगले 4 साल इसके बाद जो आने वाले हैं वो किसी एवरेज से कॉलेज में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। 2 में से एक चीज चुन लो कि अगले 4 साल किसी एवरेज कॉलेज में जाना है, उसके बाद अगले 1-2 साल को एवरेज जॉब करनी है, एवरेज नौकरी करनी है, या मेहनत करके एक एडवांटेज आपको लाइफ में ले लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेस की गारंटी। सच में आग लगी है कि नहीं आपके अंदर? जो आग आपके अंदर लगी थी ना, वो आग अभी भी है कि नहीं आपके अंदर? द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, पता है ना? द्रौपदी का स्वयंवर था तो सब लोग गए थे कि भाई धनुष उठाना है और उस पे प्रत्यंचा चढ़ानी है। प्रत्यंचा मतलब धनुष पे रोप चढ़ाना है और एरो लेके ऐसे पानी में देख के मछली की आंख में यूं निशाना निकालना है, जल में देख के मछली की आंख में निशाना निकालना है। ये महाभारत का किस्सा है, द्रौपदी के स्वयंवर।
तो सभी बड़े बड़े राजा गए और सबको क्या करना था, अगर जिसको द्रौपदी से स्वयंवर रचाया, शादी रचानी है, ब्याह रचाना है, उसको धनुष उठाना होगा, उसमें प्रत्यंचा चढ़ानी होगी, उस पे आपको बाण लगाना होगा और जल में देखते हुए मछली की आंख को निशाना साधना। बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े धुरंधर, और उनमें से एक बहुत बड़ा धुरंधर था जिनका नाम आप सबने सुना होगा, कर्ण का। तो अंगराज कर्ण गए, उन्होंने कहा मैं करूं भाई। देखो ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं कि अंगराज कर्ण जो थे वो अर्जुन से ज्यादा पावरफुल थे, उनसे अच्छे धनुषधारी थे, उनसे ज्यादा शक्तिशाली धनुधारी थे, उनसे ज्यादा गुण उनके ज्यादा और ज्यादा थे, अर्जुन से ज्यादा गुणवत्ता थी उनके अंदर। ऐसी बहुत सी कहानियां। पर जब अंगराज कर्ण गए तो पहले तो उन्होंने धनुष एक बार में उठा लिया, बाकी राजा तो धनुष भी नहीं उठा पाए, उन्होंने धनुष एक बार में उठा। जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो लास्ट में आके प्रत्यंचा उनसे नहीं चढ़ पाया, दुर्योधन आया, उनसे नहीं चढ़ी, किसी से नहीं चढ़ी। अंगराज कर्ण कहा जाता है कि अर्जुन से ज्यादा निष्ठा थी, अर्जुन से ज्यादा गुणवत्ता थी उनके अंदर, पर उनसे नहीं चढ़ पाया प्रत्यंचा। अभी तो मछली की आंख में निशाना। फिर आया अर्जुन, किसी को लंबी था कि अर्जुन ये कर पाएगा। फिर अर्जुन आए, अर्जुन ने ऐसे धनुष उठाया, उसमें यूं प्रत्यंचा चढ़ाई, बाढ़ लगाया, पानी में देखा और मछली की आंख पे निशाना। क्योंकि कहा जाता है कि अर्जुन अपने लक्ष्य के लिए एकदम पक्के थे, एकदम सटीक थे। जिस पल में अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगा रहे थे, उस पल में अर्जुन ये नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। जिस पल में अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगा रहे थे, उस पल में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि ये करने के बाद मेरा द्रौपदी से ब्याह करो। उनके मन में बिल्कुल नहीं चल रहा था कि मुझे इस सम्राट से व्यापार मिलेगा, प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, या मैं जाके राज सिंहासन पे बैठूंगा। ये सारा ख्याल उनके मन में नहीं था, उनके मन में सिर्फ एक ख्याल, मछली की। तो इस लेवल का डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए। कहने का मतलब सोच रहे होते मैं कितना कमजोर हूँ, एग्जाम कैसे निकलेगा, कैसे वो करूंगा। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कंसंट्रेशन का। उस समय आप सोच कुछ और। सबसे पहली चीज बैठना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। और नोट्स को रिवाइज करते वक्त ऐसे रिवीजन नहीं होता कि ऐसे देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हो अभी, वेक्टर्स पढ़ रहे हो, ऐसे देख रहे हैं वेक्टर्स में, अच्छा ओ अच्छा ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, अच्छा ये ऐसा बनाएंगे, इसको इंटू इतना, इसको इंटू इतना, इसको इंटू, हाँ सही सही, अच्छा आंसर 36, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ इसमें ए डॉट बी, हाँ 0 आ रहा है। हाँ ऐसे नहीं होता। एक खोला, ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पे रखा, हाथ सॉल्व करना चाहिए, यहाँ हाथ रखा सॉल्व किया, अगले बार सिर हाथ रखा फिर सॉल्व किया। ये फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन है। कैसे करना है, ऐसे कॉपी खोल के ये नहीं करना है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पढ़ा उसका सोल्यूशन पढ़ लिया, ऐसे हाथ रखना है उसके ऊपर और इधर सॉल्व किया। ये फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन। फिर दूसरे क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा, हाथ रखा सॉल्व किया। सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में फिर से देखा, ए क्रॉस बी, ऐसे हाथ रख लिया ऊपर और मन में सोचा पूरा, अच्छा कैसे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, क्लियर है। इसके बाद क्या कैलकुलेशन है, तो कोई बात नहीं कर लेगा अपन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा कैसे करते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, अच्छा ये तो वेक्टर एडिशन वाला है, इसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे इसको ऐसा करना होगा, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर सबट्रैक्शन है, उल्टा करना होगा, ऐसे करके, बाकी तो फॉर्मूला पता है, लगा ले जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड, पहले राउंड में ये नहीं करने लग रहा, पहले राउंड के अंदर नहीं, हाँ ठीक है, वरना ठीक हो जाएगा पेपर। पहले राउंड में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और दूसरे राउंड में आपको ऐसे हाथ। जब आप न्यूमेरिकल ऐसे रिवाइज कर रहे हो कि ऐसे 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 पढ़ रहे हो, तो भैया हिस्ट्री पढ़ने नहीं आए हो आप, क्या ऐसे पढ़ के चले जाओगे, कहानी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हो, मूवी कैसे पढ़ना है। तो बस सुबह होने वाली है, समय है तो